कबीरधाम जिले के लाडले यशस्वी और ऊर्जावान विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री अतुल देश लहरा जी, श्री कैलाश चंद्रवंशी जी, श्री उमंग पांडे जी, श्री अमित बरड़िया जी। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। और हमारे दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगी कि इस स्वागत की कड़ी को आप तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में आने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं, चूंकि हम कवर्धा के लोग हैं, कवर्धा की चिंता हमको करनी है। विगत सरकार के समय से कवर्धा का विकास रुक गया था। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से एक पुल का स्वीकृति दिया गया था बिलासपुर रोड पर उसी पुल को बनाया गया। उस पुल के सिवा कुछ नहीं बनाया गया, उसी का ढिंढोरा पीटा गया। बार बार यही करते रहे, परंतु कवर्धा के विकास की कोई चिंता नहीं की। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले मैं आया था तो ठाकुर देव चौक से लेकर के हमारे नए बस स्टैंड तक 11 करोड़ के रोड का भूमि पूजन हुआ है, टेंडर हो चुका है और 11 करोड़ का वो मार्ग बनने वाला है। कवर्धा का वो बस स्टैंड जिसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया है, उसको शुरू होना चाहिए, उसको जल्दी प्रारंभ होना चाहिए। साथ ही साथ उसी दिशा में कुछ दिनों पहले जाकर के हम लोगों ने घोटिया फार्म के पास में वो जगह चिन्हांकित की थी जिसमें मेडिकल कॉलेज का भवन बन सकता है। और अभी जाकर के मेडिकल कॉलेज का टेंडर भी लग गया है। मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग भी जल्दी बनना प्रारंभ कवर्धा में हो जाएगा। उसका भी मार्ग वही ठाकुर देव चौक वाला मार्ग होगा। यह भी हमारे कवर्धा के लिए आवश्यक था। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही मैं अकेले 5 करोड़ 75 लाख का भूमि पूजन मैंने किया है। 5 करोड़ 75 लाख का, उसमें 3 करोड़ रुपया तो सीधे सीधे अनेक वार्डों में होने वाले सीसी रोड के लिए है, 2 करोड़ रुपया अनेक वार्डों में होने वाले पाइपलाइन विस्तार के लिए है और अनेक कार्यों के लिए, जिसमें शिवाजी महाराज का एक भव्य मूर्ति लगना है, वह भी शिवाजी चौक पर लगना है, उसके लिए भी भूमि पूजन आज किया है। जो भोजली तालाब का सामने वाला स्थान था जो घेर लिया गया था, उसको विमुक्त करा करके और वहां पर अच्छा एक योगा का स्थान बन जाए, ताकि आप जब लालपुर रोड पर घूमने जाते हैं तो पीछे से कोई बाइक वाला ठोकर ना मार दे, ये चिंता लगातार बने रहती है। उसके स्थान पर वो आपका वॉकिंग पाथ उसमें बन जाए। साथ ही साथ नगर पालिका के सामने वाले जगह पर जो पुराने बिल्डिंगें बनी थी, उन बिल्डिंगों को हटा करके वहां पर एक अच्छी चौपाटी बन जाए। ऐसा कवर्धा के डेवलपमेंट के लिए अनेक चीजों को साथ लेकर आगे आ रहे हैं। कवर्धा नगर पालिका का पुराना वो स्थान जहां पर से नगर पालिका का वो बिल्डिंग हट गया था, आज 5, 6, 7, 8 साल हो गया, परंतु वहां पर निर्माण नहीं हो पाया। 10-15 साल हो गया बता रहे हैं माननीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष महोदय। तो वहां पर भी वो भवन, वो कॉम्प्लेक्स तुरंत बन जाए, इसके लिए निर्धारित किया गया है। एक आकाश आहूजा जी का नाम पूरे व्यापारियों ने निर्धारित किया है। अगर आपके मन में कोई भी विषय आता है, ये मत सोचिए कि वहां कोई बिल्डिंग बनने वाला है तो नगर पालिका बना देगा, इंजीनियर नक्शा बना देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कवर्धा के जन जन को अपनी सहभागिता निभानी है। हर एक व्यक्ति से मैं निवेदन करता हूं, आपके मन में जो भी विचार है कवर्धा के विकास के लिए, आप जरूर उन तक पहुंचाएं। नगर पालिका के सीएमओ को सीधा आप दे सकते हैं, या शहर में आकाश आहूजा जी और 1-2 लोगों का नाम उन लोगों ने तय कर रखा है, उनको आप दे सकते हैं। इन सबका संकलन करके जो भी निर्माण कार्य होगा उसमें आप सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो, इसका भी निर्धारण किया गया है। यानी कि नगर का विकास जन भागीदारी से ही हो, यह पक्का किया जा रहा है। और ऐसे विभिन्न स्थानों को चिन्हांकित आप स्वयं करें, आप स्वयं सोचें कि इसको कैसे किया जा सकता है, मुझ तक भी बताएं। और जहां आप बता सकते हैं, 2 स्थान मैंने आपको बताया, नगर पालिका या आप वहां पर भी बताएं। विभिन्न स्थान जिनका डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं भी एक आखिरी निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आज स्वदेशी का संकल्प है, इस दिशा पर बढ़ना चाहिए जरूर। आज ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट ठीक है भाई, लेकिन ग्लोबल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारे भारत में बना प्रोडक्ट होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट है तो हम दूसरे का प्रोडक्ट खरीदने के लिए ग्लोबल मार्केट नहीं होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट लेकर भारत में काम प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि नवाचार हमारे देश में बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में स्टार्टअप्स बढ़ने चाहिए। अब स्टार्टअप बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा काम
छत्तीसगढ़ की सरकार में माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में वो विभाग जो मुझे उन्होंने दिया है, जो टेक्निकल एजुकेशन का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट दिया है। उस डिपार्टमेंट के संदर्भ में मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं। आई हब छत्तीसगढ़ एक ऐसी संस्था का प्रारंभ किया जा रहा है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आई हब छत्तीसगढ़ प्रारंभ किया जा रहा है। आई हब छत्तीसगढ़ आई हब गुजरात की तरह है, और आई हब गुजरात या आई हब छत्तीसगढ़ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के किसी नौजवान के मन में कोई बात आती है, कोई आइडिया आता है, उसको लगता है कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना सकता हूं, वो डिवाइस ये काम कर सकता है, ये आइडिया उसके मन में आया, लेकिन गांव का हमारा लड़का या शहरों का हमारा लड़का, उसके पास कोई संसाधन नहीं है उन पूरे आइडियाज को मटेरियलाइज करने का, उसको बना लेने का, उसके पास संसाधन नहीं है। अब वो क्या करे? तो उसी के लिए आई हब छत्तीसगढ़, उसके दिमाग में जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट आया है, उस कॉन्सेप्ट को धरातल तक उतारने के लिए आई हब छत्तीसगढ़ ऐसी संस्था का प्रारंभ किया गया है। आई हब गुजरात के साथ एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लड़का या वो युवा जिसके मन में कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जिसको वो मटेरियलाइज करना चाहता है, बनाना चाहता है, तो वो आई हब छत्तीसगढ़ पहुंच जाए, जो कि प्रारंभ होगा नवंबर महीने से इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में। इंजीनियरिंग कॉलेज में रायपुर में नवंबर से प्रारंभ होगा। वो वहां पहुंच जाएगा, वहां फोरम होगा, फोरम के सामने उसका इंटरव्यू होगा, वो अपना कॉन्सेप्ट रखेगा, और कॉन्सेप्ट रख करके उसको कन्विंस करना है उस फोरम को कि मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैं अगर जाऊंगा, कहूंगा कि भाई मेरा नाम विजय शर्मा है, मैंने सोचा है कि मैं चंद्रमा से कुछ मटेरियल ला करके और वहां उसका शोधन करूंगा, ये कॉन्सेप्ट खारिज किया जाएगा। इसलिए खारिज किया जाएगा कि इस पर तार्किक आधार नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो तार्किक और वैज्ञानिक आधार के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो वहां पर पास होंगे, और जो भी वहां फोरम में पास होता है उस कॉन्सेप्ट के लिए तुरंत ही लोन, डोनेशन और स्थान उपलब्ध करा दिया जाएगा, संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वो लड़का या लड़की, वो युवा वहां पर रह करके अपना वो डेवलप करेगा, वो जो डिवाइस उसके दिमाग में है वो डेवलप करेगा, और डेवलप वो जब कर लेगा तो एक स्थिति आएगी, तब बहुत सारे प्राइवेट जो कंपनीज हैं उसके साथ उसका टाई अप कराया जाएगा, ताकि उसके कॉन्सेप्ट के माध्यम से बने उस डिवाइस का वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर सके, कॉमर्शियल प्रोडक्शन करके बाजार में बेच करके वो मिलेनियर बन सके। हमारा वो जो युवा है छत्तीसगढ़ का, हमारा जो युवा है कवर्धा का, वो मिलेनियर बन सके, वो अरबपति करोड़पति बन सके। उसके दिमाग का कॉन्सेप्ट दिमाग में ना खत्म हो जाए, उसके दिमाग में आया वो कॉन्सेप्ट वो वही अपना सोच करना रह जाए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इसको कैसे मटेरियलाइज करूं, ऐसा उसके साथ ना हो। उसके स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट, उसके स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को पूरा पाला जाएगा, उसको पूरा सहेजा जाएगा, उसको मटेरियलाइज करके वहां तक पहुंचाया जाएगा। ये आई हब छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है। मैं बड़े गर्व के साथ आपको इस बात को बताना चाहता हूं। साथ ही साथ ऐसे ये स्टार्टअप जो है ये इंडिजिनस होगा, स्वदेशी होगा। आई हब छत्तीसगढ़ ऐसे ही स्टॉल में आपको उसके प्रोडक्ट दिखा करेंगे। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आज हम वर्तमान में जिस स्थान पर खड़े हैं, आने वाले 2, 3, 4 सालों के बाद जब आप कैसे ही किसी स्वदेशी मेला में जाएंगे, तो उस आई हब छत्तीसगढ़ में बनाया हुआ प्रोडक्ट आपको इनके स्टॉल में दिखा करेगा। मैं भविष्य की एक कल्पना आपके सामने रखना चाहता हूं। ये छत्तीसगढ़ की सरकार में भी प्रारंभ हुआ है। बहुत शानदार आयोजन के लिए बहुत हृदय से आभार और अभिनंदन सारे साथियों का जिनका मैंने नाम लिया, और आप सभी लोगों का, कवर्धा के जन का जिनका बड़ा ही ऋण मुझ पर है। मैं ऋणी कैसे होऊंगा, दिन रात यही सोचता हूं। भारत में तो कुछ हो नहीं सकता, भारत तो बस ऐसा ही है, कैसे जुगाड़ करके चल जाता है। हंसी उड़ाते थे, फिल्मों में भी हंसी उड़ाते थे भारतीय चीजों का। ये कहते थे कि कुछ अच्छा कर पाना, कुछ अच्छा बना पाना ये भारत में संभव नहीं होता है। ऐसा हम लोगों के दिमाग में भी भरा गया था, और दिखाया भी वही जाता था, परोसा भी वही जाता था, दुनिया में भी यही मान लिया था। आपको 1991 का वो समय भी याद होगा जब भारत सुपर कंप्यूटर के लिए दुनिया के दर जाकर के ठोकरें खाता था। हमारे अमेरिका से जैसे भी संबंध थे, परंतु अमेरिका ने मना कर दिया था, सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने भारत के ऊपर, आपको ध्यान होगा।
और जब जाकर के रूस के पास, रूस को अपना मित्र हम जानते थे, उसके पास कहा गया सुपर कंप्यूटर के लिए, तो रूस ने भी मना कर दिया था। और उसके बाद हमारे देश की अपनी कंपनी सीडैक ने योजना करके और सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो दुनिया का सबसे बढ़िया कंप्यूटर हुआ, परम 8000 आपको याद होगा। और उस समय जब ये कंप्यूटर बनाया गया तो अमेरिका और रूस से जिस रेट पर हम कंप्यूटर खरीदने वाले थे, उससे 10 गुना सस्ता भारत का था। थोड़े ही दिनों में ये स्थिति आ गई है, अब आप कहेंगे तो अमेरिका और रूस भारत से सुपर कंप्यूटर खरीदते हैं। भारत ने छोटी मोटी बातों को छोड़ दीजिए, सुपर कंप्यूटर बनाया, सीधे सुपर कंप्यूटर बनाया, इंडिजिनस, सब कुछ भारत का, सब कुछ भारत का। इतना सामर्थ्य है भारत में। मैं आपको निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अमेरिका में अभी चुनाव होता है तो सब कुछ गिनाया जाता है कि भारत के इतने लोग यहां पर आ गए हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ जो हैं वो भारत के हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो भारत के हैं। दुनिया की बहुत सारी कंपनियों में यह स्थिति है। भारत का स्वभाव ही ऐसा है कि नवाचार के लिए अपने आप के अपना पूरा जीवन खपा देना, यह हम सब का स्वभाव है, हम सब करते हैं अनवरत। भारत के संदर्भ में मैं आपको एक बात बताऊं, एंगस मेडिसन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए और उन्होंने बैकवर्ड प्रोजेक्शन किया था। जब हम किसी तथ्य को समझना चाहते हैं कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होना है तो फॉरवर्ड प्रोजेक्शन किया जाता है। उन्होंने बैकवर्ड किया और उन्होंने उसमें विभिन्न तथ्यों को जोड़ते हुए यह निकाला था कि एक को, यानी कि आप समझे कि 1 जनवरी 1 जब सन था तब पूरी दुनिया का 53% अर्थव्यवस्था, जीडीपी जो पूरी दुनिया की थी उसका 53% सिर्फ अकेले भारत का। पूरी दुनिया के उत्पाद का 70% भारत का हुआ करता था। पूरी दुनिया में भारत के उत्पाद जाया करते थे। यूं ही भारत सोने की चिड़िया नहीं हो गया था, यूं ही भारत को अनेक आक्रमण झेलने पड़े थे, आक्रांताओं से परेशान रहा भारत, पदाक्रांत हुआ कई बार। वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। और सोने की चिड़िया भारत इसलिए था कि भारत में ही रेशम था, भारत में ही मसाले थे, भारत में ही कपड़े थे, भारत में ही लोहा बनता था। वो समय जब यूरोप के लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, हमने ऋचाएं लिखी थी, हमने ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद लिखा था। भारत में अनुसंधान इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, हम सबको ध्यान होगा, हमारा जो तक्षशिला विश्वविद्यालय हम सबको याद होगा, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय उस समय भारत में चला करते थे जब अमेरिका और यूरोप के लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे। यह स्थिति थी भारत की। और तब लाकर भारत को कहां रखा गया, इसमें वामपंथ का बड़ा खेल है। वामपंथ के लोग भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसा अब उपक्रम बनाते हैं, ऐसा पूरे वायुमंडल बनाने की कोशिश करते हैं कि भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत के लोग कुछ नहीं कर सकते। जबकि दुनिया में प्रतिमान स्थापित करने का काम कोई किया है तो भारत के लोगों ने किया है। आइंस्टीन के साथ किसी को नोबेल प्राइज मिला है तो हमारे साइंटिस्ट बोस को मिला है, दुनिया में किसी दूसरे को नहीं मिला है। भारत के सारे ही विषयों को लेकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारा स्वयं का, स्वदेश का कोई उत्पाद होता है तो वो स्वदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराता है, हमारा पैसा हमारे अपने पास ही हो जाता है। और ये रोलिंग जो है, ये पूरी रोलिंग हमारे अर्थव्यवस्था को 4 गुना अधिक बढ़ा देती है। वो तब की बात मैंने आपसे कही कि एंगस मेडिसन ने क्या किया है, पुराने भारत में क्या हुआ था। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, प्रमाण के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है केंद्र में, और उससे पहले हमारी सेना में छर्रे भी आयात किए जाते थे। और आज 10 साल की सरकार के बाद हम ब्रह्मोस नाम का मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ब्रह्मोस नाम का मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि हम तमंचे भी विदेशों से मंगाया करते थे और आज हम मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिलीपींस नाम का देश है जो आज भारत से सबसे पहला खरीदार बना है भारत के लिए। भारत का ये सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य को एक बार फिर जगाने की कोशिश है, फिर जगाने का अभियान है। ये आज का कार्यक्रम स्वदेशी मेला, मैं अनवरत जाता रहा, रायपुर में लगातार जाता रहा और सुब्रत
भाई साहब जाने कितने सालों से, मेरे को लगता है 15-20 सालों से लगातार इसका आयोजन करते रहे। अभी कवर्धा में आयोजन है, कवर्धा के आयोजन के बाद फिर बिलासपुर में भी आयोजन है, राजनांदगांव में आयोजन है, रायपुर में आयोजन है, ऐसे सारे स्थानों पर आयोजन होता है। ऐसा ही भव्य आयोजन, इससे भी बड़ा भव्य आयोजन होता है। उन्होंने यहाँ पर आकर सरस मेला देखा था अभी कुछ दिनों पहले, पंचायत विभाग के माध्यम से लगाया जाने वाला सरस मेला हम लोगों ने कवर्धा में किया था। उन्होंने दिन रात परिश्रम करता हूं, कवर्धा के इंच इंच के लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी।